इसको बंद कर। बंद क्या कर रहे हो यार? कैमरे करा रहे हैं? क्या कर रहे हो? अरे वो तब से बदतमीजी कर रहा है। हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप उस पर सवाल करिए ना। अभी मस्जिद की कमेटी से हम बात करके आए हैं, भाई ये बदतमीजी कर रहा है तब से, अभी से नहीं कर रहा है यार, बहुत देर से कर रहा है। मैंने समझा दिया। आराम से बात करो भाई, तू तरा करके बात मत करो, 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 तू तरा करके बात मत करो। तो फिर तू तरा करके बात नहीं, आप मुझको नहीं, मैं आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो, तू तरा करके बात मत करो। सर मैंने मस्जिद की कमेटी से बात की, ठीक है, कोई बात नहीं, और वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आकर के बदतमीजी कर रहा है और ये लोग तू तरा करके बात कर रहे हैं। ये मस्जिद के अंदर जो क्लिनिक खुला हुआ है, इससे लोगों को क्या परेशानी, इससे तो फायदा हो रहा है, सरकार का काम हो रहा है इसमें कि लोगों का मुफ्त इलाज होता है, लोगों को कम पैसों में, जैसे कम पैसों में खून टेस्ट, ये टेस्ट वाले टेस्ट सब कुछ होते हैं इसमें। अब इसमें किसी को क्या परेशानी हो रही है आप बताएं मुझे। परेशानी ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन, सरकार तो पूरी सरकारी ज़मीन है, ये पूरा देश ही सरकार का है। इस डायग्नोस्टिक सेंटर से काफ़ी गरीब लोग, काफ़ी हिंदू भाई भी यहाँ पे आते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे कोई किसी को दिक्कत हो। हाँ, इंक्रोचमेंट है, जो पार्किंग है या थोड़ी बहुत जो लोग आगे बढ़े हैं उनका आप कह सकते हैं कि उसके लिए हम साथ खड़े हैं। जी क्या सरकार की जगह पे हमारा कोई हक नहीं है क्या? आप बताएं मुझे, सरकार की जगह पे हमारा कोई हक नहीं है? अगर हक नहीं है तो कहते सरकार के तुम्हारा कोई हक नहीं है, फिर वोटर किस काम के हम? नहीं, मेरी अंदर बात हुई कमेटी के लोगों से, उन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष रखने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं हम, तो और सर, ये चीज़ है कि इतनी आसानी से ये हम टूटने नहीं देंगे। तो सर टूटने की मर्जी टूटी जब जाती है जब किसी को नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से। जी, इसको हटाने की बात चल रही है 3 महीने की, ये नहीं हटेगी भाई, नोटिस लगा दिया गया वहाँ पर। ये नहीं हटेगी। इतने महंगे टेस्ट है, आप ब्लड टेस्ट करवाने चले आओ 1000, 1500, 2000, और ये आधे रेट तो ये आधे पैसों में इलाज होता है इधर। ये मस्जिद की कम्युनिटी का आधे पैसों में इलाज होता है, इससे किसी को क्या नुकसान है? और सरकार के लिए अवैध है तो फिर तो हम भी अवैध है, फिर तो सरकार की नहीं है। हम सभी तो सरकारी हैं, सरकार की परस्ती में तो रह रहे हैं ना हम सब। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मस्जिद जहाँ पर जितनी दूर में बनी हुई है वो मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं मामला वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द भी घूमता हुआ नज़र आता है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हैं और मेरे पीछे जो आप ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद के साथ ये आगे की तरफ जो आप देखेंगे वो है बारात घर, पीछे मस्जिद शुरू होती है और यहाँ ये इस मस्जिद का नाम है फैज़ इलाही, पीछे से रामलीला मैदान भी शुरू हो जाता है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि मस्जिद को छोड़ करके, फ़िलहाल अभी के लिए ये कहा जा रहा है कि मस्जिद को छोड़ करके जो ये डायग्नोस्टिक सेंटर है और आगे जो बारात घर है इसको बुलडोज़ करने का आदेश जारी हो गया है। 3 महीने के अंदर कहा गया है कि इसको खाली कर देने के लिए, साथ साथ जो आप पार्किंग देख रहे हैं इसको भी अवैध करार दिया गया है। 3 महीने के अंदर कहा गया है इसको खाली कर देने के लिए, खुद से आप इसको हटा दीजिए, नहीं तो MCD की बुलडोज़र कार्रवाई देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मस्जिद के बारे में ये कहा जा रहा है कि LNDO के अंदर आ रहा है मस्जिद, तो वो इस पर निरीक्षण करेंगे कि मस्जिद हटाई जाएगी या नहीं हटाई जाएगी। हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। सेव इंडिया फाउंडेशन ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी कि मस्जिद और ये बारात घर, ये पार्किंग और ये डायग्नोस्टिक सेंटर ये अवैध तरीके से चल रहे हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर। इसी को जब सुना गया हाई कोर्ट के अंदर तो फैसला ये दिया गया कि डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर और ये जो पार्किंग आप देख रहे हैं ये सब अवैध अतिक्रमण है, इसको हटाया जाएगा। 3 महीने की मोहलत दी गई है और GNCDC की नोटिस भी यहाँ पर लगा दी गई है कि आप इसको खाली कर दें। तो सबसे पहले हम आपको चल के यहाँ पर नोटिस दिखाते हैं और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। पीछे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हज मंजिल आपको नज़र आएगा, हज मंजिल यहीं पर है और यहाँ से पुरानी दिल्ली शुरू हो जाती है। तो काफ़ी बड़ा एरिया ये आता है यहाँ पर। अगर इस पर बुलडोज़र चलता है तो आप यकीन मानिए कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात की जा सकती है, क्योंकि ये मामला जो है वो अब काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। 3 महीने का समय दिया गया है महज। तो ये कितनी पुरानी मस्जिद होगी आप बता सकते हैं? ये या बारात घर ये हमारे बचपन से देख रहे हैं हम तो इसको। तो इसको हटाने की बात चल रही है 3 महीने की। ये नहीं हटेगी भाई, नोटिस लगा दिया गया है वहाँ पर। ये नहीं हटेगी, मस्जिद नहीं हटेगी, दीवार हट जाए तो ये मस्जिद को अभी नहीं हटाने की बात चल रही है, ये जांच घर जो डायग्नोस्टिक सेंटर और बारात घर को हटाने की बात चल रही है। तो ये कितना पुराना है, क्या कुछ इतिहास बता सकते हैं इसके बारे में? ये तो भाई हम बचपन से देख रहे हैं अपने, जी बचपन से देख रहे हैं बनी हुई भाई हम।
दरगाह भेजलाई मस्जिद है, ये हमारे बचपन से है। आप सर? हाँ बचपन से देखते आ रहे हैं हम भी आप छोटे ये बन से। मतलब मान लिया 60-70 साल पुरानी, 70-80 साल पुरानी है ये जगह। हाँ अच्छा। तो ये सरकारी ज़मीन पे है या फिर ये किसकी ज़मीन पर है? सरकारी ज़मीन नहीं होगी, तो अपनी मस्जिद की ज़मीन है। तो बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर तो के बारात बारे में घर कहा तो जा फिर रहा है। पार्किंग के बारे में भी कहा जा रहा है कि 3 महीने की मोहलत दी गई है, सब हटाया जाएगा यहाँ पर। खुद हटा लीजिए, नहीं तो हम बुलडोजर लेके आ जाएंगे। पार्किंग के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते भाई साहब हम। ये तो हाल फिलहाल जब मर्जी हट जाती है, जब मर्जी लगा लेते हैं गाड़ियाँ यहाँ पर। जाम की समस्या बहुत आ हाँ रही है। जाम की समस्या, पुल वुल वगैरह बन रही है, जिसकी वजह से जी जाम की समस्या आ रही है। चलिए ठीक है, आइए पहले हम आपको नोटिस दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये एरिया काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, और इस साइड से अगर आप देखेंगे तो पुरानी दिल्ली शुरू हो जाती है। ये तुर्कमान गेट है और मुस्लिम बहुल इलाका है ये, और यहाँ से आपको दिखाते हैं। इस जगह पर नोटिस लगा दिया गया है, और नोटिस हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। 3 महीने का समय दिया गया है, और आगे जो ये बारात घर है इसको अभी हाई कोर्ट की तरफ से पूरी तरीके से अवैध बता दिया गया है यहाँ पर, कि ये बारात घर अवैध है, और 3 महीने का समय दिया गया है इसको खाली करने के लिए। और कहा यह जा रहा है कि या तो आप इसको खाली कर दीजिए या फिर हम बुलडोज़र लेकर के पहुँच जाएंगे, और हाई कोर्ट का ये आदेश है। कुछ लोगों से बात करते हैं। हाँ, तो नोटिस हर जगह पे लगा दिया गया है। आप लोग सर यहीं पे रहते हैं जी? हमारा भी क्या ये बारात घर की दीवार है, और यहाँ पर भी आपको GNC TD के तरफ से यहाँ पर नोटिस लगा दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और महज कुछ टाइम मिला है यहाँ पर और इसको हटाने का, नहीं तो यहाँ पर भारी बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। अब कई सारे सवाल यहाँ पर ये उठते हैं कि ये बारात घर कितना पुराना है, इसको वापस से हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो फैसला आया उसको स्वीकार किया जा रहा है। इस पर कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, आगे चलते हैं। क्या हुआ? ये यार सर रुक जाइए ना, मैं आपको कैमरे पे हाथ रहो, महंगा कैमरा है यार। क्या हुआ? क्या बात हो गया? कैमरा क्यों बंद करवा रहे गजब हालत। क्यों बंद करवा रहे हैं? आप क्यों बना रहे हो? इसको बारात घर को, डायग्नोस्टिक सेंटर को और पार्किंग को हटाने का आदेश जारी हुआ है, इसी पर बना रहे हैं। हाँ देखिए, अलग ज़बरदस्ती यहाँ पर दादागिरी है, कैमरा बंद करवाया जा रहा है। इसको बंद करो, इसको बंद तो कर ले। क्या मत करो भाई, इसको बंद कर। बंद क्या कर रहे हो बंद यार? काहे कैमरे करा रहे हैं? क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसे? बदतमीजी मत करो। हम लोग मीडिया से जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया कि आप यहाँ पर सेंसिटिव मैटर ना सर, हम लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं। तो वीडियो क्यों बना रहे हो? अरे ठीक कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। खड़े भी क्यों हो रहे हैं? हाई कोर्ट का मैटर है तो हाई कोर्ट तो चलना है ना। नहीं तो हम आए तो दोनों की बनाएंगे ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? हम दोनों की बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना आगे ये करके चले जाएंगे। एक सेकंड, अच्छा ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको वापस से आप लोग नहीं, हम इसको इसमें कोई अपना वो टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि कोर्ट में बैठा है। भाई प्लीज भाई तू क्यों नहीं कहते यार? भाई तुम अरे एक सेकंड रुक जाओ यार। बगैर परमिशन के किसी की वीडियो नहीं निकाले पहले तो आप, ठीक है? हमारी कास्ट को आप रोड की बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का इंटरव्यू मत ले। जो हाई कोर्ट में केस मैटर चल रहा है वो हाई कोर्ट में चलेगा, नहीं तो 128 प्रॉपर्टीज़ में वो उसको जो है ना हमारा कोई मतलब नहीं है, हम क्यों बोलेंगे? हाई कोर्ट का मैटर सब्जेक्टाइज है, नहीं कोई हाई कोर्ट ने थोड़ी तो कह दिया कि नहीं ये मैटर हो। नहीं तो जो ये जो जैसे मतलब एक तरीके से हम जजमेंट आपको कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, आप बिहार से है ना? हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, आपसे हम उसको कोई जजमेंट या कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, मना कर हम कोर्ट के फैसले पे क्यों बोलेंगे कोई? आप जो है ना, नहीं वापस चुनौती देंगे सुप्रीम कोर्ट में, ये बस मैं यही वो हमारा चीज़ मैटर समझना नहीं चाह है, रहा हूँ। वो मैटर जो है जो एक कमेटी है, कमेटी करेगी वो। और आपको अगर इंटरव्यू देना है वहाँ जाइए, वहाँ सारे कमेटी ये वाले बारात बैठे घर से अंदर चला जाए। हाँ, बारात घर नहीं है ये, चैरिटेबल
जाके ऑफिस में जो है ना सारे कमेटी वाले बैठे उनका इंटरव्यू लिए जाके। चलिए जो डायग्नोस्टिक सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, आओ। वहाँ जाओ ना जी, आपने कहा था वहाँ जाओ मंदिर के पास, आपने कहा था मंदिर के पास, वहाँ जाओ मंदिर के पास। तुमको क्या लग रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आप क्या पूछने हैं यहाँ पे? क्या हमारी मस्जिद कमेटी से बात नहीं हुई है? क्या कर रहे हो यार? अरे वो तब से बदतमीजी कर रहा है भाई। हम क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप उस पे सवाल करिए ना। अभी मस्जिद की कमेटी से हम बात करके आए हैं उधर कर लो, और ये बदतमीजी कर रहा है तब से, अभी से नहीं कर रहा है यार, बहुत देर से कर रहा है। मैंने समझा दिया, तुम कर लो। मैं पागल हूँ जो मस्जिद कमेटी के लोगों से बात करके आया हूँ अभी। ये कर ले यार, उधर कर ले थोड़ा सा, मैंने समझा तो दिया। हद है यार इसका। और ये बगल में घुस करके बात सुन रहा है हमारी, ये पता नहीं क्या कर रहा है ये। कोई नहीं, एक सेकंड, एक मिनट रुको यार, इसका बदतमीजी बहुत हो गया। हम क्या, मैंने क्या बोला यहाँ पर खड़ा होकर के? अरे कह दिया भाई साहब, मैंने समझा नहीं नहीं, मैं उससे सवाल कर रहा हूँ। तुम्हें लड़ाई करनी है तो बताओ। नहीं नहीं, बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है। मैंने समझा। मैं गया अंदर, मस्जिद की कमेटी के लोगों से बात सही मैंने है, की, मैंने समझा ठीक तो है। दिया। अब जो मेरी बात वहाँ पर हुई है मैं उसको कैमरा पे नहीं बोलूँ? हाँ वो हाँ, यही तो चीज़ ये समझा दी। क्यों कर रहा है ये बदतमीजी? मैंने इन्हें करने दो। चलो भाई ये उस टाइम कैमरा पे हाथ मार रहा था, यार बात मत बढ़ा, इधर नहीं मारा है कैमरे पे हाथ। दिखाओ रिकॉर्डिंग, दिखाओ रिकॉर्डिंग दिखाओ। इधर साइड में तो कर ले, मैं मना कर रहा हूँ। यार वो बहुत देर से कर रहा है भाई, उसको हटाओ ना तो यहाँ पर से, फिर क्यों कर रहे हो यार तुम पीछा? मैं आऊँ अपनी पे? साइड में को जो करना है मैंने थोड़ी करना है। नहीं उससे पूछो ना, मैं आऊँ अपनी पे? समझा दिया उसे, अपना काम कर ले, चले जा। आराम से बात करो भाई, मैं तो कैसे तू तरा करके बात मत करो, 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 तू तरा करके बात मत करो। तो फिर तू तरा करके बात नहीं, आप मुझको नहीं, मैं आप मेरे दोस्त नहीं हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो, तू तरा करके बात मत करो। चलो जाओ, तुम अपना काम करो। सर मैंने मस्जिद की कमेटी से बात की, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, और वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो आकर के अरे आप बदतमीजी कर लो कर रहा यार, है। आप कर लो, आप कर लो। और ये लोग तू तरा करके बात कर रहे हैं, उसको ये क्या मेरे दोस्त लगते हैं क्या? कर लो, कर लो। चला जाएगा, उसे भी यही काम है। समझ लो आप, जी जी, मुझे हाई बताएं। कोर्ट का जजमेंट आया है, बारात घर, ठीक है, डायग्नोस्टिक सेंटर जो साथ में हॉस्पिटल चल रहा है, अस्पताल, और जो पार्किंग है, इन सबको हटाने का 3 महीने के अंदर, अगर आपने खुद से नहीं हटाया तो हम बुलडोजर चला देंगे। चलो तो ये थे आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए सर, ये पार्किंग तो मैं खुद कहता हूँ ये अलाउड नहीं है, पार्किंग हटाएं आप। जी, पार्किंग अलाउड है नहीं, हटाएं आप। लेकिन जिस गरीब का इलाज हो रहा है इससे, देखिए केजरीवाल साहब ने आम आदमी वो बनाई थी, जो घर मोहल्ला बनाए, क्लिनिक। मोहल्ले क्लिनिक बनाए थे, वहाँ पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वो है, अब हाँ, उसमें गरीबों का इलाज होता है, हम्म। वहाँ सुविधाएं सब मिलती हैं। लेकिन ये जो छोटी छोटे क्लिनिक जो खुले में हैं, ये छोटे छोटे ये मस्जिद के अंदर जो क्लिनिक खुला हुआ है, इससे लोगों को क्या परेशानी? इससे तो फ़ायदा हो रहा है, सरकार का काम हो रहा है इसमें कि लोगों का मुफ्त इलाज होता है, लोगों को कम पैसों में, जैसे कम पैसों में खून टेस्ट, ये टेस्ट, वाले टेस्ट, सब कुछ होते हैं इसमें। अब इसमें किसी को क्या परेशानी हो रही है आप बताएं मुझे? परेशानी ये हो रही है कि कहा जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन के ऊपर है। सरकार तो पूरी सरकारी ज़मीन है ये पूरा देश ही सरकार का है। आप बताइए, पूरा देश सरकार का है नहीं है? बिल्कुल है। और हम कौन है सरकार के? आप मुझे बताएं ना। आप वोटर हैं? जब ये पूरा देश सरकार का है तो हम कौन है सरकार के? क्या सरकार की जगह पे हमारा कोई हक नहीं है क्या? आप बताएं मुझे, सरकार की जगह पे हमारा कोई हक नहीं है? अगर हक नहीं है तो कह दे सरकार के तुम्हारा कोई हक नहीं है, फिर वोटर किस काम के हम? नहीं, मेरी अंदर बात हुई कमेटी के लोगों से, उन्होंने कहा कि हम अपना पक्ष रखने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं हम, तो और सर, ये चीज़ है कि इतनी आसानी से ये हम टूटने नहीं देंगे। तो सर, टूटने की मर्जी टूटी जब जाती है जब किसी को नुकसान हो रहा है किसी चीज़ से। जी, अब एक बात बता, आपने माइक ले रखा है, आप पढ़े लिखे हैं, अगर आपको इस माइक से कोई फ़ायदा नहीं होगा तो आपका माइक लेने का फ़ायदा क्या? कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब किसी को फ़ायदा हो रहा है तो सरकार का ही तो बेनिफिट है ना इसमें, कि आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में चले आओ, इतने इतने महंगे टेस्ट है, आप ब्लड टेस्ट करवाने चले आओ 1000, 1500, 2000, और ये कितना आधे इलाज रेट तो होता है यहाँ पर? ये आधे पैसों में इलाज होता है इधर। ये मस्जिद की कम्युनिटी का आधे पैसों में इलाज होता है, इससे किसी को क्या नुकसान है? और सरकार के लिए अवैध है तो फिर तो हम भी अवैध है, फिर तो सरकार की नहीं है। हम सभी तो सरकारी हैं, सरकार की परस्ती में तो रह रहे हैं ना हम सब। अगर ये भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम मानते क्यों नहीं मानते? मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। ये पूरा देश जो हिंदुस्तान है ये सरकारी तो है सब,
सब सरकार के हाथ में तो है। अब सरकार अवैध कहेगी तो इससे कैसे होगा ये, बताएं आप मुझे। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आया और मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। तो भाई ये तो हाँ, तो संविधान ने सबको हक दे रखा है चैलेंज करने का। अगर सरकार संविधान ने हक नहीं दे रखा तो वो चैलेंज क्यों करते हैं? कोर्ट में भी तो चैलेंज करने के लिए, अब मेरे पर झूठा मुकदमा लगा दो तो मैं तो कोर्ट में जाके ना चैलेंज करूंगा उसको, मुकदमे को। ऐसा है सर, ऐसा कोई भी नहीं है। ये देश बड़ी मोहब्बत और एहतराम से चल रहा है, इसकी गंगा जमुना तहजीब से चल रहा है ये देश। इसको चलने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। किसी को कोई नुकसान हो तो पता चले, कोई नुकसान नहीं है देश में। मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये बात, भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छी पार्टी नहीं है। लेकिन जो नीचे के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वो हरकतें करते हैं। सरकार कभी अपने आदमियों के लिए खराब नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी किसके लिए खराब है? कौन कह रहा है भारतीय जनता पार्टी खराब है? मैं मानता नहीं हूँ खराब है। लेकिन जो नीचे के तबके के लोग होते हैं वो खराब होते हैं। जो हिंदू मुसलमान करवा रहे हैं वो खराब है। भारतीय मोदी जी का कभी बयान सुना है हिंदू मुसलमान पे आपने? कभी मोदी जी का बयान गया? मोदी जी का एक बयान सुना था कि ईद वाले दिन हमारे घर में खाने नहीं पकता था। ईद वाले दिन मेरे घर में, मैं मुसलमानों के घर के बीच में रहता था, मेरे घर में खाने नहीं पकता था ईद वाले दिन। क्यों नहीं पकता था? क्योंकि मुसलमानों के घर से खाना आता था। बताओ, मोदी जी ने कभी हिंदू मुसलमान करा? और एक योगी जी कहते हैं, सीएम दिल्ली के, यूपी के सीएम कहते हैं कि एक हिंदू मुसलमान के बीच में सेफ नहीं है। अब बताओ, मोदी जी की बात माने या सीएम की बात माने? हम किसकी बात माने? हम आप बताओ ना मुझे। तो फिर ये सारा चीज तो पॉलिटिक्स है ना, वो आपको भी पता है कि नहीं, पॉलिटिक्स, हाँ, देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। अगर हमारे प्रधानमंत्री हम में फर्क समझे तो जब हम माने पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री से ऊंची पावर किसी की है? प्रधानमंत्री से ऊंची पावर है किसी की? नहीं है ना कोई सीएम है, ना कोई एमएलए, ना कोई विधायक है, कुछ भी नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं वो बात अटल है। अटल है या नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं मुसलमानों के साथ सेफ हूँ, और प्रधानमंत्री को मुसलमानों ने भी वोट दिया है। ये नहीं है कि सारे एक ही कम्युनिटी के लोगों ने वोट दिया, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने भी वोट दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता पे चले आओ आप। अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो पार्किंग वगैरह जिस तरीके से जाम ट्रैफिक लगता है, ये जो उसको लेकर के पार्किंग हटवाओ, मैं आपके साथ हूँ, पार्किंग हटवाओ। ये एमसीडी के नहीं, आप हटवाओ पार्किंग। ये तो ये है अवैध पार्किंग, हटाओ। कौन मना कर रहा है आपसे? ये इतनी अवैध दुकानें खड़ी है, सब हटाओ। क्यों, कौन मना कर रही है आपसे? जो पार्किंग, जो मस्जिद के अंदर पार्किंग है, मस्जिद के अंदर भी है, अंदर लगाओ गाड़ी। अगर नमाज पढ़ने कोई आ रहा है तो अंदर गाड़ी लगाओ, रोड का तो कोई मतलब नहीं है। और मुसलमान में तो है, अगर किसी से तकलीफ हो उसकी नमाज ही नहीं मानी जाती। अब इस्लाम का असूल है ये। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, मैं नमाज पढ़ रही हूँ, आपको तकलीफ हो रही है, तो वो नमाज मेरी मानी नहीं जाएगी। ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर। आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर? ये बताइए क्या पूछेंगे? ये जो तोड़ने की बात चल रही है डायग्नोस्टिक सेंटर को या फिर मैरिज हॉल नहीं को। सर, इस डायग्नोस्टिक सेंटर से काफ़ी गरीब लोग, काफ़ी हिंदू भाई भी यहाँ पे आते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इससे कोई किसी को दिक्कत हो। हाँ, इंक्रोचमेंट है, जो पार्किंग है या थोड़ी बहुत जो लोग आगे बढ़े उनका आप कह सकते हैं कि उसके लिए हम साथ खड़े हैं आपके। जी। तो मस्जिद की कमेटी के लोग कह रहे हैं कि हम लोग इसको चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि जजमेंट आ चुका है, 3 महीने के अंदर आपको हटाना है। इंक्रोचमेंट के लिए चैलेंज करा होगा उन्होंने। मस्जिद तो अपनी जगह सेफ खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो मुसलमान भी आपके साथ हैं, जो चीज़ गलत है उसको हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे साथ बदसलूकी की गई, किस तरीके से हमारे साथ बदतमीज़ी की गई, हमारे कैमरे पर हाथ मारा गया, और हम लोग सिर्फ उनकी आवाज़ को उठाने के लिए आए थे, सच्चाई जानने के लिए आए थे। बहरहाल जब हमने कोशिश की कि मस्जिद की कमेटी के लोगों से बात करें ऑन कैमरा और आपको बताएं कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है, तो ऑन कैमरा उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने हमें ये बताया कि ये मस्जिद हो या फिर बारात घर हो या डायग्नोस्टिक सेंटर हो, डायग्नोस्टिक सेंटर को छोड़ के बाकी की पूरी ज़मीन वो फैज़ इलाही के नाम पर है। ये 2 भाई थे और फैज़ इलाही के नाम पर है, इसलिए मस्जिद का नाम भी फैज़ इलाही मस्जिद है और वहीं पर उनकी दरगाह भी बनी हुई है। तो इनका आगे ये कहना था कि जब हमने पूछा कि आगे आप कोर्ट में क्या करेंगे, कोर्ट में जो ऑर्डर दिया गया है कि 3 महीने के अंदर इस पर बुलडोज़र चला दिया जाएगा, तो उनका बस यही इतना कहना था कि कोर्ट ने हमसे भी हमारा जवाब मांगा है और हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मस्जिद जहाँ पर जितनी दूर में बनी हुई है वो मस्जिद वक्फ बोर्ड के अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं मामला वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द भी घूमता हुआ नज़र आता है।
अब आगे की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आगे कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि ये लोग अंदर में सारे वकीलों से बात कर रहे हैं, जितने भी पेपर्स इनके पास है वो लोग तैयार करके उन्होंने कहा कि आप आगे कोर्ट की तारीख को फॉलो करिए और जैसा भी होगा वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।